जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय रेलवे के द्वारा निकाली गई एनटीपीसी के ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पदों पे भर्तियों के संबंध में। दोस्तों इसके संबंध में आरआरबी ने 4 अक्टूबर को ही शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर बताया था कि इन पदों पे भर्ती किया जाना है, जिसके लिए आवेदन की जो आपकी प्रारंभिक तिथि 21 अक्टूबर 2025 को ओपन किए जाएंगे। तो अभी हाल ही में ग्रेजुएट लेवल के पदों पे भर्ती करने के लिए आरआरबी ने फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो अब हम लोग समझेंगे फुल नोटिफिकेशन के आधार पर एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल पर भर्ती होने के लिए आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और इसके लिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किन किन चरणों से होकर गुजरेगा, और साथ ही जो आपका एनटीपीसी में सीट निकले हैं यानी अलग अलग जो रैंक निकला है, जो पोस्ट है, तो किस पोस्ट पे कितनी सीट है और किस पोस्ट के लिए आपसे कौन सी शैक्षिक योग्यता मांगा है, इन सबको हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर आप सभी लोग देखिएगा। तो जो एनटीपीसी का पूरा नाम है, इसका नाम नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, इन्हीं के अंतर्गत आपका रेलवे में भर्ती किया जाना है, जिसमें ग्रेजुएट स्तर पे जो आपकी कुल रिक्तियां निकली हैं 5810 पोस्ट है, जिसके लिए महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार योग्य होंगे। और इसके जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है, जैसा कि आपको पहले से ही पता है, 21 अक्टूबर 2025 से आवेदन भरे जाएंगे और यह चलेगा 22 नवंबर 2025 तक। अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको परीक्षा शुल्क देना होगा, जिसमें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 500 रुपये देना होगा। 500 रुपये में से आपके 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे जब आप सीबीटी फर्स्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्रथम एग्जाम यानी प्रारंभिक परीक्षा दे देंगे। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में 500 रुपये में से 400 रुपये आरआरबी के द्वारा रिफंड कर दिया जाएगा। इसी तरह SC ST एक्स सर्विसमैन, PWBD, विकलांग और सभी वर्ग की जो महिला कैंडिडेट है उन्हें आवेदन शुल्क के रूप में 250 रुपये देने होंगे। परंतु जैसे ही इनका भी सीबीटी फर्स्ट एग्जाम होगा, 250 रुपये टोटल इन सभी वर्गों के उम्मीदवारों के खाते में वापस हो जाएंगे। अब रही बात शैक्षिक योग्यता के बारे में, तो दोस्तों शैक्षिक योग्यता और कौन कौन सा पद निकला है और किस पद के लिए कितनी सीट है, इसको हम लोग एक साथ देखेंगे। तो इसमें जो आपका पहला पद है, पहला जो पद है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसके लिए कुल आपकी जो सीट निकली है 161 यानी 161 लोगों की टिकट सुपरवाइजर के पद पर भर्ती किया जाना है। और जो आपका दूसरा स्टेशन मास्टर के लिए 615 पोस्ट है, यानी इतने लोगों की स्टेशन मास्टर के लिए भर्ती किया जाना है। गुड्स एंड मैनेजर के लिए, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 3416 यानी 3416 रिक्तियाँ हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो इसमें आपका ग्रेजुएट लेवल में पोस्ट है यानी संख्या है भर्ती होने की, तो गुड्स ट्रेन मैनेजर के पद पर भर्ती होने की है। इसमें आपका 3416 रिक्तियाँ हैं। और आपका अगला जो है ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए कुल 59 रिक्तियाँ, जो आपका 1 2 3 4 और इन चारों के लिए जो आपके पास शैक्षिक योग्यता होने चाहिए, तो आप किसी भी वर्ग से किसी भी विषय से आपके पास केवल ग्रेजुएशन डिग्री है यानी स्नातक आप पास हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब रही 2 पोस्ट और हैं जिसमें आपका कुछ डिफरेंट डिग्री मांगा है। तो जो आपका अगला पोस्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, यानी आपका जूनियर क्लर्क का जो पद है, इसके लिए कुल मिला के 921 सीट है, यानी इतने लोगों की जूनियर क्लर्क के पद पे भर्ती किया जाना। इसी तरह आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 638 पोस्ट है, और इन दोनों के लिए जो आपके पास शैक्षिक योग्यता होने चाहिए, तो आप किसी भी वर्ग से ग्रेजुएशन पास किए हो और साथ ही आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग की नॉलेज जानकारी होना चाहिए। इसमें आपसे कंप्यूटर टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं मांगा, केवल आपके पास जानकारी होना चाहिए। जब आप सीबीटी फर्स्ट एग्जाम सीबीटी सेकंड क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, तो उसी में आपको इसमें टाइपिंग टेस्ट देना होगा, जिसमें आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा है। दोनों भाषा में से आप किसी भी एक भाषा में अपना टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट के लिए जो आपकी योग्यता होने चाहिए, तो अंग्रेजी में अगर आप 30 वर्ड पर मिनट टाइप करते हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप हिंदी से टाइपिंग करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड टाइपिंग की होनी चाहिए। अब जो इस पद के लिए जो आपकी मिनिमम उम्र होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए। 18 साल की जो उम्र है 1 जनवरी 2026 को पूरा हो जाने चाहिए, और मैक्सिमम आपका 33 साल, 18 से 33 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए।
उम्र सीमा में कुछ वर्गों को छूट है, जिसमें SC/ST को 5 साल के लिए, OBC को 3 साल के लिए और PWBD कैंडिडेट को 10 साल के लिए उम्र सीमा में छूट है। और इस भर्ती में जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया है, इसमें मुख्यतः आपको कई स्टेप से होकर गुजरना होगा, जिसमें आपका CBT फर्स्ट है, CBT सेकंड है, यानी कंप्यूटर बेस्ड है। जितने भी आपके इसमें एग्जाम होंगे कंप्यूटर पे ही एग्जाम होंगे। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो टाइपिंग टेस्ट है यह केवल जूनियर और सीनियर कलर के लिए ही है। अगर आप अन्य पदों के लिए आवेदन किए हैं तो आप टाइपिंग टेस्ट नहीं देंगे। अगर आप कलर के लिए आवेदन किए हैं तभी आप टाइपिंग टेस्ट देंगे। तो अब दोस्तों हम लोग समझेंगे कि CBT फर्स्ट और CBT सेकंड का जो एग्जाम पैटर्न है, यानी इसमें किस किस विषय से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया में जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें जो आपका फर्स्ट स्टेप CBT फर्स्ट एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट एग्जाम होगा, इसमें जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल जो आपके प्रश्न होंगे 100 प्रश्न होंगे और इन्हें हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। दोस्तों इस परीक्षा में आपका निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो आपके नंबर की कटौती की जाएगी। एक प्रश्न का उत्तर गलत देने पर 0.33 अंक की कटौती की जाएगी। जो CBT फर्स्ट एग्जाम है, इसमें जो पूछे जाने वाले आपके जो विषय हैं, जनरल अवेयरनेस से कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ से आपके 30 प्रश्न और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका CBT फर्स्ट एग्जाम है यह केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है, यानी इस परीक्षा में जब आप पास होंगे तभी जाकर आपको CBT सेकंड एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। और इस एग्जाम का CBT फर्स्ट एग्जाम के जो नंबर आप पाए रहेंगे, उस नंबर का मतलब उस नंबर को अंतिम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। अर्थात यह जो परीक्षा केवल क्वालिफाइंग के लिए है। अब जब CBT फर्स्ट में आप सफल हो जाते हैं तो आपको CBT सेकंड देने का मौका मिलेगा। इसमें भी जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे और कुल प्रश्नों की जो आपकी संख्या होगी 120 प्रश्न होंगे। इन्हें भी हल करने के लिए 90 मिनट का ही समय मिलेगा। और इस परीक्षा में भी निगेटिव मार्किंग है, 0.33 की निगेटिव मार्किंग है। इसमें जो आपसे विषय पूछे जाएंगे तो जनरल अवेयरनेस से इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से 35 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से भी आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये तो रहा आपका CBT फर्स्ट सेकेंड, परंतु जब आप कलर के लिए जब आवेदन किए रहेंगे तो ये दोनों एग्जाम देने के बाद आपको स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा, जिसके बारे में मैंने पहले ही चर्चा किया है। दोस्तों यह जो भर्ती ऑल इंडिया ओवर है, इसके आवेदन करने के लिए आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पे भी आवेदन कर सकते हैं, अथवा आप सभी लोग इसके आधिकारिक वेबसाइट पे भी जाकर आवेदन कर सकते हैं। और इस भर्ती का जो आपका नोटिफिकेशन है उसका भी लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर अन्य जानकारियां भी आप सभी लोग इस भर्ती के संबंध में प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।